नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना भाई नीरज निराला। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। इस समय देश में अग्निपथ योजना नाम का सरकार लाई है, जो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक युवाओं के लिए है, रोजगार का अवसर है। पहले योजना 21 साल तक लोगों की थी, पर लोगों के विरोध की वजह से सरकार ने इसे 2 साल और आगे बढ़ाया, जो अब 23 साल कर दिया गया है। कुछ इसमें तर्क हैं कि इस योजना से देश का सैन्य बल कमज़ोर पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं इस योजना से सबको रोजगार का अवसर मिलेगा, सबको देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। इन सब तथ्यों को हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे आपके साथ। यह योजना केंद्र सरकार की है, जो कि खुली भर्ती जो आर्मी की है, अन्य प्रकार की सरकार की आती है, उसको हटा करके यह अग्निपथ योजना लाई गई है। केंद्र सरकार की यह योजना 17.5 से 23 साल लोगों के बीच में 10 पास करके वो इस योजना में भर्ती हो सकेंगे। इस योजना से हमें ये फ़ायदा होगा कि हर सबको सेवा करने का, रोजगार का, पैसा का, सबको फ़ायदा होगा। इसमें हमें ये भी सोचना होगा कि ये 4 साल बाद हम जाएंगे कहाँ, किस ओर जाएंगे, 4 साल बाद हमारी स्थिति क्या होगी, 4 साल बाद हमें कौन पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, क्या हमारा 4 साल बाद भविष्य सुरक्षित होगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की युवा वर्ग बहुत ही शक्तिशाली है और सोचने और समझने की क्षमता इनमें अधिक है, जो कि इन सबको सैन्य सुरक्षा के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और भी तरह से इनको मजबूत बनाया जाएगा। इस योजना में 4 साल नौकरी करने के बाद तकरीबन 11.5 लाख ये अपनी वेतन पाएंगे, सैलरी पाएंगे, और यही इतना ही लगभग 11.5 लाख रिटायरमेंट पे फंड पाएंगे, जो कि अब विरोध बहुत तेज हो रहा है इस योजना का। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कुछ अन्य विचारधाराएं, जो देश विरोधी विचारधाराएं हैं, इसको तेज कर रही हैं। जो लोग इसके उम्मीदवार हैं, जो लोग इसके सही मायने में हकदार हैं, वो कम हैं इसके विरोध में, और जो अन्य लोग हैं 30 से 35 साल, 25 साल जिनकी उम्र नहीं है, वो इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, देश में दंगा का माहौल पैदा कर रहे हैं। यह हम सबको दूर करना होगा, और सरकारी संपत्तियों के साथ साथ लोगों के प्राइवेट संपत्ति, निजी संपत्ति, गाड़ी, वाहन, दुकान, तोड़फोड़, ये सब भी ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार के पास आज अब तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रेन किए, बस किए, सड़क किए, और भी बहुत सारी किए। ये सरकार अपनी भरपाई कर लेगी, आपके ऊपर टैक्स बढ़ाएगी, अन्य माध्यम से करेगी। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो लोग अपना पैसा किस्त पे लिए हैं, लोन करके लिए हैं, फाइनेंस से लिए हैं, वो उसका आपने तोड़फोड़ कर दिया, वो कैसे अपना करेंगे, वो कैसे इसका भुगतान करेंगे। आइए हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे इसका। आप वीडियो देख के आप ही विचार करिए क्या सही है क्या गलत है, जो कि हम सबको इस पे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए इस विषय को। आइए देखते हैं क्या वीडियो कहता है, और आप भी अपना विचार जरूर बताएं। बसों का टूटना, रेलगाड़ियों को चलाना,
भीड़ का हिस्सा होकर पत्थरों को बरसाना। ये घाव दे रहे हो तुम खुद के ही सीने पर। जिस वतन से मोहब्बत है उसी को तोड़कर कैसे बातें रख सकोगे अपनी। तुम्हारी लड़ाई भले ही अपने अधिकारों की रही, पर हिंसा का रास्ता तुम्हारे अपनों को ही घाव देगा। इसीलिए आवाज उठाओ, पत्थर नहीं। कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है। किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने, वो बोले कि ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। आपने वीडियो देखा और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इससे क्या होगा और कहाँ पे जाएगी हमारे देश इस तरह की विरोध से। जहाँ तक हमें अभी जानकारी मिल पाई है, 48 लोगों ने से ज़्यादा अभी तक अपनी जान दे दी है इस योजना के आने से। अब जो भी कारण रहा होगा उनका, एज का, आयु का, उनकी आयु चली गई, इनको इस लगा होगा कि अब हमें जॉब से नहीं मिल पाएगी अपॉर्चुनिटी, हम देश का सेवा नहीं दे पाएंगे। ऐसी नहीं है कि आप सेना में ही जाएंगे तभी आप देश को सेवा दे पाएंगे। और भी तरीके हैं, और भी रास्ते हैं जिससे आप देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। 4 साल बाद आप लौट के आएंगे जब वहाँ से, तो कैसे आप देश को अपनी योगदान दे सकेंगे, देश को कैसे और आगे ले जाएंगे। खैर, जो भी भर्ती होंगी 4 साल बाद 25% को रिजर्व रखा जाएगा, बाकियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट छूट दे रही है, अन्य वैकेंसियाँ दे रही हैं, यहाँ तक कि निजी संस्थान भी इनको छूट देंगी, जो कि ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए और देश के लिए भी। एक नई तरह की देश सेवा की योजना प्रस्तुत की गई है। हम सबको इसका ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत होगी, देश के साथ अगर कुछ भी खिलवाड़ होगा, तो सरकार है, हम सब फिर हैं, इसका विरोध फिर करेंगे। हम कैसे पता लगा लेंगे कि ये योजना खराब है या बेकार है? किसी चीज़ को हम कैसे कह दें ये बेकार है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किए, देख के बोल देंगे हम खराब है। ये तो सरासर गलत बात है ना। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इसको समझें और इसका भ्रम दूर करें। यहाँ तक कि 11 से ज़्यादा देश इसी तरह की योजना अपने देश में लागू करती हैं और हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को इस योजना से जोड़ते हैं और अपने देश के प्रति सच्चा देशभक्त होने के लिए उनको मौका देते हैं। जो कि हमारे देश में भी इसी तरह की योजना लागू की गई है। एक नया स्कीम लाया गया है, नया प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जो भी कमी होगी, बेसी होगी, और भी सरकार इसमें संशोधन करेगी। लोगों के प्रति उसकी जो भी कमी बेसी होगी फिर से लागू किया जाएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देशभक्त अपना बॉर्डर पे दे सके योगदान। आइए हम आपको कुछ और भी बातें बताते हैं जो कि हमारे द्वारा दिया जा रहा है, जो कि हमारे कुछ मैसेज आए हैं, लोगों के प्रति अपना विचार बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। यहाँ तक कि सरकार जो अग्निवीर है, इनका खुद ये सरकार इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। 10 किए हैं, 10 मान लीजिए गए हैं कोई,
तो उनको 12 कराया जाएगा, ग्रेजुएशन कराया जाएगा, ग्रेजुएट कराया जाएगा, यहाँ तक कि नेशनल लेवल पे ग्रेजुएशन किया जाएगा इनका। मान लीजिए हम अभी 21 साल के हैं और ये मान लीजिए हम 23.5 17.5 में मान लीजिए हम ये 4 साल योजना पहले आई होती और हम इसमें ज्वाइन हुए होते तो हमें आज 23 लाख रुपए हमारे पास होते हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये योजना पहली योजना से बेहतर भी है। इसमें लोगों को भ्रम बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है जो कि ये सही नहीं है। और भी इसमें बातें हैं, यदि हम करें आप 20 में भी गए अगले दिन अब ग्रेजुएशन करके जाएंगे, 20 साल में ऐसा कौन बंदा है जो ग्रेजुएशन नहीं किया होगा। इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर सोचिए, समझिए और अपना विचार रखिए। ये हमारे लिए, आपके लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जो कि हम सब इसका सदुपयोग करें, कुछ नया करें। और 3 साल 4 साल बाद जब सबको मौका मिलेगा, सब लोग आएंगे। जब 4 साल बाद 75% लोग सेना पर से आएंगे तो वहाँ का अपना एक्सपीरियंस नौजवानों में, युवाओं में देंगे तो वहाँ एक अलग माहौल होगा लोगों में कि हम भी जाएंगे, अब हम भी ज्वाइन करेंगे आर्मी, हम भी एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, हम भी नेवी में जाएंगे। लोगों में 4 साल बाद एक्सपीरियंस होगा ना कि, और पैसा भी होगा साथ में, अपना न्यू स्टार्टअप होगा। हम करें कुछ नहीं, उसके बाद भी आप तैयारी करिए, और भी अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास, और भी अवसर हैं, आप जाइए ना। एक ही अवसर थोड़ी है, सबको मौका मिलना चाहिए ना। ये जो खुली भर्ती थी इसमें कितने लोगों को मौका मिलता था, हम तो नहीं जानते कितने लोगों को मौका मिलता था, पर इतना इस अग्निपथ योजना से ज़रूर जानते हैं कि 10 में से 7-8 लोगों को ज़रूर मौका मिलेगा समय रहते हुए। किसी की उम्र पहले योजना में किसी की उम्र चली जाती थी, किसी की वैकेंसी नहीं आती थी, अन्य तरह तरह की बाधाएं आती थी। इसमें तो योजना है कि हर साल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी वैकेंसी से पुलिस हुआ, अन्य तरह की योजनाएं छूट दे रही हैं। और इस जो सर्टिफिकेट दे रहा है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस अग्निपथ योजना से, ये हर जगह मान्य है। इस योजना हमें ये सर्टिफिकेट से हमारा हर एक जगह काम करेगा। ये सर्टिफिकेट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी, जो भी सुविधाएं हैं इस योजना में, पूर्व की तरह जो सैनिकों के और भी सैनिकों के मिलते हैं सुविधा, वो सबको मिलेगी, सेम टू सेम सुविधा मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस 4 साल के लिए है तो जो पुराने हैं, जो रिजर्व हो गए हैं, उनको बड़े और बेटर मिलेगी सुविधा और हमें कम मिलेगी। 4 साल के लिए है, छोटी समय के लिए है तो क्या हुआ, कम मिलेंगी। हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, हमें डेंजर एरिया में भेजा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 साल के लिए आप रिजर्व हैं, जिस तरह और भी लोग रहेंगे उसी तरह आप भी रहेंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप फाइट कर सकते हैं तो उन लोगों में ही आप 25% में अपना जगह बनाइए ना। साल में 1000 वैकेंसी आती है यूपीएससी की, उसमें से लाखों लोग भरते हैं। क्या उसमें से लाखों लोग सेलेक्ट होते हैं? लाखों लोग क्या नौकरी पाते हैं? पाते हैं तो हज़ार नहीं लोग, और हज़ार नहीं लोग पाते हैं तो क्या सभी लोग आईएएस बनते हैं, सभी लोग पीसीएस बनते हैं? उसमें रैंक के हिसाब से बनते हैं। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है, इस पर विचार करिए, विमर्श करिए, तब इस योजना का विरोध करिए या इस योजना का आप लाभ उठाइए। सोचिए समझिए फिर कहिए। हमें जहाँ तक समझ में आया हमने आप सबसे बात की, आप सबके सामने अपना विचार रखा। अगर हमारी बातें आपको बुरा लगती हैं, अगर हमारी बातें आपको लगता है तर्क कि यहाँ हम गलत है, अगर ये हमारे माध्यम से योजना बेकार लगती है
तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपना कीमती वक्त हमें थोड़ा सा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्या है, कैसे है, हमारे क्या ये देश हमारे देश के लिए उपयोगी है, क्या इस योजना से हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है, क्या हमारे इस योजना से देश का बॉर्डर सुरक्षित है। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो बता पाया अच्छा या बुरा है वो आपके ऊपर है। आगे ही अपना समय दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपका अपना भाई निराला बनारसी बाबू के मस्ती के चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।